नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 23 जून को मतदान होगा उपचुनाव के लिए और 26 जून को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो लोकसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, 6 विधान सीटों पर भी उपचुनाव होना है और इसी को लेकर के अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 23 जून को उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, 26 जून को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो लोकसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके साथ ही विधानसभा की 6 सीटों पर भी उपचुनाव कराया जाना है। इसी को लेकर के अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 23 जून को उपचुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे, 26 जून को इसके नतीजे आएंगे। लोकसभा की 4 सीटों पर मतदान होना है, वहीं विधानसभा की 6 सीटों पर भी जो है मतदान किया जाना है उपचुनाव के लिए। वहीं योगी सरकार के बजट पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर यूपी सरकार के बजट को घिसा पिटा और अविश्वसनीय करार दिया है। मायावती ने कहा है कि यह बजट गरीबी बेरोजगारी से जूझती जनता के लिए किसी अंधे कुएं जैसा है। तो मायावती का हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। योगी सरकार के बजट पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने निशाना साधा है, बजट को अविश्वसनीय और घिसा पिटा बताया है। तो योगी सरकार का बजट पेश किया गया है। इस बजट को मायावती ने घिसा पिटा और अविश्वसनीय बताया है। तो लगातार योगी सरकार का बजट प्रथम दृश्या वही घिसा पिटा है और अविश्वसनीय है, मायावती ने ट्वीट करके लिखा है। खबर लखनऊ से है, जहां शायर मुनव्वर राणा की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मुनव्वर राणा की तबीयत बीते लंबे समय से खराब चल रही है, जिसके लिए मुनव्वर राणा लंबे समय से डायलिसिस करा रहे हैं। इसके बाद उन्हें संजय गांधी पीजीआई अस्पताल लखनऊ में के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टरों ने मुनव्वर राणा की हालत गंभीर बताई है। तो आपको बता दें कि लगातार सुर्खियों में रहने वाले शायर मुनव्वर राणा की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उनको पीजीआई में भर्ती कराया गया है। तो लगातार लंबे वक्त से मुनव्वर राणा बीमार चल रहे हैं, लगातार डायलिसिस भी करवा रहे हैं और अब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर बंदायूं से है, जहां पैसा लेते हुए एक सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। योगी शासनकाल में नहीं सुधर रहा है यह पुलिस विभाग। आपको बता दें कि पशुओं से भरी डीसीएम को रोक करके सिपाही पैसे लेते हुए यानी कि रिश्वत लेते हुए दिखाई दिया। पीआरबी 1293 पर तैनात सिपाही द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। यह मामला बदायूं जिले के थाना उस हैत की डायल 112 का है। आपको तस्वीरों हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सिपाही ट्रक के पास जाता है और रिश्वत की रकम लेने के बाद वो अपनी डायल 112 की तरफ बढ़ जाता है। लगातार योगी सरकार पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दे रही है, सख्ती करने के लिए निर्देश दे रही है, लेकिन ऐसे ही पुलिस वाले पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे हैं, दाग लगा रहे हैं वर्दी पर। और एक और पुलिसकर्मी का उत्तर प्रदेश में रिश्वत लेते हुए यह वीडियो वायरल हो रहा है। खबर बदायूं से है, जहां रिश्वत लेते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। तो पूरा मामला उस हैत थाना क्षेत्र का है, जहां डीसीएम को रोक करके रिश्वत लेते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं खबर मथुरा से है, जहां श्री जवाहर वीर बाबा कमेटी के छड़ी मेला की तैयारियों को लेकर के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि हर साल की तरह इस साल भी श्री जवाहरवीर बाबा का छड़ी मेले का भव्य आयोजन चित्रकूट वाटिका में किया जा रहा है, जिसमें 5 अगस्त को मसानी चौराहे से भव्य श्री जवाहरवीर बाबा की शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनेकों झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। वहीं मथुरा के मसानी चौराहा से कच्ची सड़क लाल दरवाजा चौक बाजार होते हुए मंडी रामदास होते हुए चित्रकूट पर शोभा यात्रा का समापन होगा।
तो जहार वीर बाबा का ये छड़ी मेला, मेले की तैयारियों को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और पूरी रूपरेखा बताई गई है कि शोभा यात्रा कहां से शुरू होगी और कहां कहां जाएगी और चित्रकूट में इसका समापन होगा। आज झारपी बाबा कमेटी की विशेष मीटिंग बैठा ली गई, क्योंकि ये मतलब ये आगे मेला आ रहा है 5 और 6 अगस्त का। इसकी तैयारी के लिए ये मीटिंग करी गई है और सबको उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनको जो जो कार्य करने हैं, जिससे कि मेल है किस तरीके से मंथन किया गया, मतलब सबसे आपस में सहमति से मतलब उसको बनाकर और मतलब सबको उसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे कि कार्य बढ़िया तरीके से संपन्न हो सके। जैसे कि शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा की जिम्मेदारी शोभा यात्रा को संयोजक बना के दी गई है, और जैसे कि मेला की ये जिम्मेदारी तो मेला संयोजक बना के दी गई है। भंडार की मतलब ये जिम्मेदारी भंडार का संयोजक बना के दी गई है। चंदा की जिम्मेदारी चंदा से। वहीं कानपुर में आज डीएम नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट में आपूर्ति विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षा के दौरान निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने सीएम की प्राथमिकता वाले 100 दिवसीय एजेंडे के तहत सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी को जिले में शुरू करने के लिए निर्देशित करते हुए जिले के संपूर्ण खाद्य क्षेत्र और विकासखंडों में लागू करने के लिए निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि परिवर्तन कार्यों में तेजी लाई जाए, इसके लिए गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंपों और उचित दर पर दुकानों के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने पर विशेष जोर दिया जाए। विभाग एक अच्छी टेंजेंट पे चल रहा है, लेकिन अभी भी हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जहां पर रिक्त दुकानें हैं, 14, 15, 13, 14 कुछ नंबर्स थे, उसमें भी आप लोगों ने इस बीच में काम कर लिया है। जनपद कानपुर नगर, यहाँ पर जो शत्रु संपत्तियां हैं उनके संबंध में लगातार विषय वस्तु पर काफ़ी चर्चा हो रही है और इस बारे में एक क्लैरिटी देनी थी। आज हम लोगों ने कस्टोडियन जो थे, असिस्टेंट कस्टोडियन लखनऊ से आए थे, उनके साथ में बैठक करके इसमें पूरी क्लैरिटी ली है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो शत्रु संपत्ति के रूप में अभी डिक्लेयर की जा चुकी हैं, इसकी संख्या जनपद कानपुर नगर में ऐसी 9 प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिक्लेयर्ड रूप से शत्रु संपत्ति डिक्लेयर हो चुकी हैं। कुल 88 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अंडर ड्यू प्रोसेस हैं, जिनको रिकॉग्निशन का काम अभी हम लोग लगातार उसमें सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। मौके पे सर्वे करके जो रिपोर्ट्स भेजी जानी है, LIU इनपुट है, उसके आधार पे उनको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, उस पर कार्य। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी द्वारा महिला सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश के क्रम में पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने थाना क्षेत्र अलीगंज में भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने बाजारों में गलत तरीके से वाहन चलाने, 2 पहिया वाहन और 3 सवारी और संदिग्ध व्यक्ति के साथ वाहनों पर भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से DK ठाकुर सड़कों पर उतर करके खुद पैदल मार्च कर रहे हैं और अनियमितता करने वाले और जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ अधिकारियों को कड़े सख्ती से निपटने के लिए निर्देशित भी किया है। बदायूं में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मीरा सराय का है, जहां पुलिस ने शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध देसी शराब की चल रही भट्टी पर पुलिस ने छापेमारी की और 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मौके पर 1000 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया है। तो आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से ड्रोन की मदद से पुलिस ने पहले अवैध शराब भट्टी का पता लगाया और इसके बाद कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1000 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया है।
रुक करते हैं कुछ और खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में दबंगों के हौसले इन दिनों बुलंद हैं। मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां दबंगों ने फिल्मी अंदाज में एक युवक की घेराबंदी करके उसकी पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक दबंग झुंड बनाकर दूसरे इलाके से आए थे। वहीं युवक को पीटता देख स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। इस दौरान स्थानीयों की भीड़ जुटने पर दबंगों का झुंड फरार हो गया। इस बीच स्थानीय लोगों ने एक दबंग को दबोच कर पुलिस के हवाले भी कर दिया है। लोगों की माने तो 8 से 9 की संख्या में आए दबंगों ने क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया हुआ है, जिसके चलते ठाकुरगंज क्षेत्र हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। यहां तक कि दबंगों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, जिससे दबंगों के हौसले और उनके मंसूबे दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां करीब 8 से 9 की संख्या में पहुंचे दबंगों ने एक युवक की फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी करके उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंच करके युवक को दबंगों के चंगुल से छुड़ाया और बीच बचाव करते हुए एक दबंग को भी पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया है। तो लगातार राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से यह वाकया निकलकर सामने आया है, जहां दबंगों ने फिल्मी स्टाइल में युवक की पहले तो घेराबंदी की, उसके बाद उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और स्थानीय लोगों ने ही युवक को दबंगों के चंगुल से छुड़वाया और एक दबंग को पकड़ करके पुलिस के हवाले भी कर दिया है। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी के आदेशों पर काम कर रहे विद्युत मध्यांचल पावर कॉर्पोरेशन की टीम पर हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले विजिलेंस की टीम ने मेहंदीगंज क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले दबंग को रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन इस दौरान दबंग ने विजिलेंस की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं दबंग के खिलाफ थाना बाजार खाला में गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज होने पर भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ पूरे मामले में खाली हैं। लोगों की माने तो दबंगों ने अवैध बिजली चोरी का कारोबार चला रखा है। तो आपको बता दें कि बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद जब विजिलेंस टीम कार्रवाई करनी चाहिए तो दबंगों ने विजिलेंस टीम पर भी हमला कर दिया। वहीं पूरे प्रकरण को लेकर के पुलिस में शिकायत भी दी गई है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और दबंग के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस तरह के जो बिजली चोर है प्रदेश भर में कई ऐसे मामले निकल करके सामने आते हैं और इसी कड़ी में एक और शख्स को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथ विजिलेंस टीम ने पकड़ा और जब विजिलेंस टीम कार्रवाई करनी चाहिए तो दबंग ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत थाने में दी गई। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब भी खाली है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो ऐसे लोगों ने बिजली चोरी करने का कारोबार चला रखा है। लगातार बिजली चोरी करके वो चोरी की बिजली को अपने दैनिक उपयोग में ला रहे हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां तेज रफ्तार लोडर ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लोडर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जाकर पलट गया। इस दौरान करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लोडर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोडर पलट गया है, जिसमें जिला अस्पताल की इमरजेंसी में 6 लोग घायल अवस्था में आए हुए हैं, जिसमें 2 लोग दिनेश और गुड्डू ये गंभीर हैं, जिनको कानपुर हाईलाइट रेफर किया जा रहा है। तो हमीरपुर से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक लोडर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी और हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां एक बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग राप्ती सागर अपार्टमेंट स्थित एच ब्लॉक के पास से गुजर रहा था, तभी बुजुर्ग पर ईंटा गिरा
और उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो संदिग्ध अवस्था में बुजुर्ग की मौत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग के ऊपर ईंट गिरने से उसकी मौत हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है और इस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार बुजुर्ग की मौत कैसे हुई है। तो लखनऊ से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं जहां संदिग्ध अवस्था में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग के ऊपर से ईंट गिरी थी और ईंट लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और किन कारणों की वजह से बुजुर्ग की मौत हुई इसको लेकर के पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। हालांकि प्रथम दृष्टता से यही पता लग पाया है कि बुजुर्ग के ऊपर ईंट गिरा था जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अच्छा, ऊपर खबर कानपुर से। कानपुर महानगर में ट्रैफिक पुलिस अनोखे अंदाज में दिखाई दी। दरअसल कानपुर महानगर के फुल स्टॉल चौराहे पर 8 साल का नन्हा ट्रैफिक कंट्रोल देखने को मिला। बता दें कि 8 साल का उत्सव स्कूल बंद होने की वजह से ट्रैफिक के आरसी धीरज कुमार के साथ समय बिताता हुआ दिखाई दिया, जहां उसने कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाला। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रतिमा के नीचे एक 8 साल का बच्चा उत्सव खड़ा है। स्कूल बंद होने की वजह से वो आरसी के साथ में ट्रैफिक कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खबर कानपुर से है। तस्वीरें आप देखिए, ये नन्हा सा बच्चा जो ट्रैफिक कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी ट्रैफिक कंट्रोलर की वजह से, क्योंकि जो स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है, जो पुलिस से जानकारी मिली है, ये बच्चा ट्रैफिक नियमों को बखूबी जानता है और किस तरह से गाड़ियों को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजना है, किस तरफ की गाड़ियों को रोकना है, बखूबी उसको लेकर के ये बच्चा काम करता हुआ दिखाई दिया। वीआईपी रोड पर फूस स्टॉल चौराहे के पास में कांस्टेबल धीरज के साथ नन्हा कंट्रोलर ट्रैफिक उत्सव से मुलाकात हुई। उत्सव ने कहा, सर हम भी आपके साथ कुछ समय अपना व्यतीत करना चाहते हैं, चूंकि स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं। उसको ट्रैफिक के कंट्रोल के बारे में सब बताया गया और उसने भी बहुत अच्छा पहल किया। खबर चंदौली से है, जहां कटसिला गांव के समीप नेशनल हाईवे नंबर 2 पर सो रहे मजदूरों पर पिकअप चढ़ गया और उसके बाद पिकअप सहित चालक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि घटना में एक की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सड़क किनारे सो रहे मजदूरों पर एक पिकअप चढ़ गया। हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।